कल का यानी मंगलवार का जो गुलिक काल है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। ये गुलिक काल है। इस समय आप कोई भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं जो आपने अभी तक रोक के रखे हुए हैं। सफल होने के पूरे चांसेस होते हैं। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए सीक्रेट नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए नोट कर लेते हैं। सीक्रेट नंबर आपका अपना, लेकिन फायदे ढेरों देके जाता है। क्या है आपका सीक्रेट नंबर? मूलांक 1 वालों की अगर के हम बात करते हैं तो आपके लिए है 28 नंबर। 28 नंबर आपका सीक्रेट नंबर है और लकी नंबर भी कह सकते हैं आप इसे। दूसरा, मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर आपके लिए है। बात करते हैं मूलांक 3 की, 21 नंबर 21 नंबर आपके लिए है। मूलांक 4 वाले 32 नंबर 32 नंबर आपके लिए है। बात करते हैं मूलांक 5 की, 14 नंबर 14 नंबर ये आपके लिए है। मूलांक 6 की अगर हम बात करें तो 33 नंबर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद नंबर है। मूलांक 7 की अगर बात करते हैं, 7 नंबर की बात करते हैं तो 82 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 8 वालों के लिए है 19 नंबर 19 नंबर। बात करते हैं मूलांक 9 की यानी आखिरी मूलांक की, 54 नंबर आपके लिए है। किसी से साझा नहीं करना है आपने इस नंबर को रखते हुए, बिल्कुल छुप छुपा कर रखना है और बहुत सारे फायदे पाने हैं इस नंबर से। रखिए और हमारे ओर से ये तोहफा कबूल करिए। जी, दिल्ली से हमारे साथ नीतू जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी नीतू जी। जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, पहले तो आपको थैंक यू, आपके उन उपायों की वजह से बहुत फायदा हो रहा है जिसके लिए। जी जी। आचार्य जी, मुझे मेरी दीदी के बारे में जानना था। जी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1988। 88 जी। और समय है दोपहर के 3:05। दोपहर से 3:05। 3:05। जी जी। और जन्म स्थान है गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी। पूछिए आप सवाल। जी आचार्य जी, मुझे जानना था कि मेरी दीदी की शादी कब तक होगी और वो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी बता रहे हैं आपके दीदी की जो मैरिज लाइफ के बारे में। तुला लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है सिंह। इस समय इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा इनके बिल्कुल लाभ स्थान पर है। अगर के हम बात करें तो लव मैरिज के चांसेस हैं इनके, लेकिन दूसरा पहलू देखें तो इनके अरेंज मैरिज के भी चांसेस बने हुए हैं। 2017 मार्च 2017 के बाद में बहुत अच्छा रिश्ता इनके लिए, बहुत अच्छा रिश्ता इनके लिए आएगा और वो बहुत अच्छा सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगी। लड़का बहुत समझदार होगा और बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत अच्छी इनकम भी होगी उनकी, बहुत अच्छा परिवार होगा उनका। बहुत सारी खुशियां इनके जीवन में इंतजार कर रही हैं आने का। आप सिर्फ इंतजार करिए मार्च 2017 तक का। इसके बाद इनके योग बहुत प्रबल हैं। इन्हें फिलहाल ये कहें कि दुर्गा चालीसा ये बुधवार के दिन जरूर पढ़े। इनसे पढ़ने से इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। जी, और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं वो महा उपाय जो कि आपके डूबते हुए रिश्ते को संभालेगा। जी हाँ, आपका जो दाम्पत्य जीवन है फिर से महक उठेगा, फिर से मधुर हो जाएंगे रिश्ते। आइए जानते हैं वह महा उपाय। आचार्य जी क्या बताएंगे? जी, देखिए, हम आपको उपाय दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सहनशीलता जब इसके साथ आप मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, तो यकीन मानिए आपके इस रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग सकती, कभी खराब नहीं हो सकता आपका दाम्पत्य जीवन। आपके बच्चे बहुत अच्छी जीवन जिएंगे, आप बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। उपाय क्या करना है आपको?
सर्वप्रथम सबसे पहले घर के मंदिर में लाल वस्त्र नीचे बिछा दीजिए, सारे भगवानों के नीचे। ये जरूर करें आप। मां दुर्गा के समक्ष शुद्ध गाय के घी से ही दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप बैठ करके उस मंदिर के समक्ष बैठें और लाल आसन पर बैठकर ही करें। पाठ के बाद छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ आप मिष्टान दे दें। घर में, पूरे घर में तांबे के पात्र में जल डालकर छिड़काव कर दें उसके पश्चात, और रुद्राक्ष की माला छिड़काव करने से पहले रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम दुर्गाय नमः का पूरी माला, एक मंत्र, ये मंत्र है, जाप कर लें और उसके पश्चात ही आप घर में जल का छिड़काव करें। ये विधि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इसमें आपने शनिवार का दिन नहीं चयन करना है। शनिवार के अलावा इस विधि को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो आप देखिए आपका ये प्यारा सा रिश्ता बहुत प्यारा सा हो जाएगा, और भी प्यार आएगा, और भी परिवार के अंदर खुशियां आ जाएंगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कल के दिन का राशि का हाल, यानी कि मेष से लेकर कन्या तक के जितने भी जातक हैं कल का दिन कैसा गुजारेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक उन्नति आपकी इंतजार कर रही है। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 59%। बात करते हैं वृष राशि की। रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है। कुछ दिन के लिए आप यात्रा को टाल दें। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 67%। बात करते हैं मिथुन राशि की। अजनबियों से आप सावधान रहें। आपको वैसे भी रहना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर हम आपकी बात कर रहे हैं तो कल तो आपको सावधान रहना ही है। संतान का आपको सुख मिलेगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 71%। बात करते हैं कर्क राशि। मित्रों के साथ घूमने जाएंगे, अच्छा है, तनाव दूर होगा आपका। कार्य में परिवर्तन के पूरे पूरे योग हैं और ये शुभ भी रहेगा आपके लिए। शुभ रंग आपका बादामी है और भाग्य है आपका 71%। बात करते हैं सिंह राशि की। क्रोध पर काबू रखें वरना आप बहुत कुछ खो देंगे। निवेश से बचें। धन अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो कल के दिन बिल्कुल रुक जाइए। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 67%। बात करते हैं कन्या राशि की। अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है आपको। संतान का आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपका 77%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बजाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। आप देखिए फिलहाल झलक। हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर जुड़ गए हैं फिलहाल हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भागलपुर से हमें रूबी ने कॉल किया। स्वागत है आपका रूबी जी। रूबी जी, हेलो जी बात कीजिए। मैं नीतू बोल रही हूँ दिल्ली से। नीतू दिल्ली से? जी जी, आपका स्वागत है नीतू जी। नीतू जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, मुझे मेरे नीतू जी, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है, आपकी सारी आवाज कट गई है। हेलो मैम। जी जी बताइए अब डेट ऑफ बर्थ अपने husband की। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ उनकी नहीं है मैम। जी 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 तो क्या मैं अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से या फिर बिल्कुल जन्म बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मेरी बेटी या बेटे किसी की भी बता सकती हूँ? आप किसी की भी बता सकते हैं, बताइए। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 7/3/2007। 7/3/2007। 2007। जी जी बताइए, टाइमिंग बताइए। यूपी प्रतापगढ़। टाइमिंग 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 सुबह 10:40 10:40 सुबह के और प्रतापगढ़ यूपी। जी। जी अब सवाल पूछ लीजिए अपने हस्बैंड के विषय में आप। जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं वो जैसे कुछ अपने मन में शेयर नहीं करते और आगे हमारा मतलब अपना खुद का बिजनेस है, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और किस चीज का मतलब बिजनेस है आपका नीतू जी? जी बिजनेस किस चीज का करते हैं वो? मैम मालवीय यूनिवर्सिटी में बात कर रही हूँ मैम। और डोसे का और इडली का बैटर तैयार होता है, मतलब पेस्ट तैयार होता है। खाने पीने की चीजों का जो पेस्ट तैयार होता है। और अपनी मन की बात इन्हें नहीं बताते हैं, शेयर कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। वृष लगन की आपकी बच्ची की इस समय कुंडली है और जो हम राशि है उनकी कन्या। अगर हम इनके नवम भाव को देखते हैं, इनके पिता के स्थान को देखते हैं, तो वहां इस समय मंगल विराजमान है और दोनों और पाप कर्तरी योग के ग्रह बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये बातों को गुप्त रखते हैं। देखिए जब तक ये शेयर नहीं कर तभी तभी इनको नुकसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये नुकसान को भी आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कुछ बातों को आपसे छुपा के रखे। देखिए हम आज भी जो एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं और आप हो सके तो चाहे YouTube पे जाकर के आप अपने पति देव को ये एपिसोड जरूर बताइएगा कि जब जब हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं, कोई कर्म जो ऐसे जो इनका ग्रहों का दोष कम होता है, हमारे कर्मों का दोष होता है, वहां जाकर के आप अपनी परेशानियों को अपने पास खुद बुलाते हैं। एक तो पहले अपने परिवार से कुछ चीजों को ये साझा करें, जितना जरूरी है उतना तो जरूर साझा करें, उससे इनको हल मिलेंगे। और दूसरा ये आपकी किस्मत की वजह से जो जो भी आज तक मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की वजह से ये बहुत कुछ पा रहे हैं। ये अगर आपको इग्नोर करेंगे तो बहुत कुछ खोने के भी इनके चांसेस हैं। आप एक काम करिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ा करें, जितना ज्यादा हो सकता है, जितना आपको लगता है कि इतना आप पढ़ ही सकते हैं, ये जरूर पढ़ें। और आप दुर्गा के मंत्र का, जो मंत्र आपको इजी लगता है आप बिल्कुल चुन लीजिए, उस मंत्र का एक माला जाप हर बुधवार तो जरूर करें। और तीसरा उपाय आपका है कि आप इनके जो हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान के चरणों का जो तिलक होगा वो लेकर के आए सिंदूर, और इनसे कहें कि उसका तिलक किया करेंगे। ये 3 उपाय आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी सुरक्षा के बारे में। 24 घंटे रहेंगे आप सुरक्षित। क्या है आपसे हम का उपाय, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे,
आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप सुरक्षित हैं तो हम बहुत सुकून से रहते हैं, क्योंकि ये हमारा शो सफल हो जाता है जब हमारे दिए हुए उपायों से आप लोगों को फायदा होता है। आपकी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है, एक पान के पत्ते पर 2 लौंग लेकर के सिंदूर से रंग लेने हैं। पान के पत्ते पर इन्हें रख लीजिए, अपने इष्ट देव को अर्पित कर दीजिए और प्रणाम करें और अपनी सुरक्षा की कामना करें। आप सुरक्षित रहेंगे और आप सुखी भी रहेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए अब तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की चर्चा करते हैं। बाकी बची ये राशियां हैं, क्या है इनका हाल कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो अपनों का आपको सहयोग मिलेगा। खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 52%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं धनु राशि की। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। कार्य में परिवर्तन बिल्कुल अभी टाल दें, बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपका काला है और भाग्य है आपका 73%। बात करते हैं मकर राशि की। खर्च पर नियंत्रण रखें अपने। लेन देन से थोड़ा बचें आप। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 71%। बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वभाव में अपने मधुरता लाइए, बेहद जरूरी है। सेहत खराब रहेगी आपकी, थोड़ा सा आप खान पान का ध्यान रखें बिल्कुल। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं मीन राशि की। अति विश्वास ना करें किसी पर भी, बिल्कुल विश्वास तो करें लेकिन अति विश्वास कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है। आलस्य से बचें। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 52%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी ओडिशा से हमारे साथ चंद्रमा जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रमा जी स्वागत है आपका। जी गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून जी ट्रांसफर आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2004 जी और सुबह के 7:50 ओडिशा केंद्रापड़ा। हेलो जी जी बताइए। जी आचार्य जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जो बेटा है अभी 8th क्लास में है, लेकिन आचार्य जी उसकी सिरदर्द इतना ज्यादा है, पढ़ाई नहीं कर पाता और पढ़ाई में कुछ अच्छा रिजल्ट भी नहीं करता। आचार्य जी आपसे बिना में निवेदन है, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए उसकी सिरदर्द भी जाए और पढ़ाई कब से उसकी अच्छी पढ़ाई होगी और कैसे होगी, इस बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेष लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है मीन। लग्नेश का वैभाव में जाना पहली परेशानी, और लग्न में राहु का विराजमान होना दूसरी परेशानी। केतु की इस समय महादशा तीसरी परेशानी, और केतु में इस समय राहु की महादशा इनकी शुरू हो जाएगी। ये और ज्यादा परेशानी का कारण। लेकिन आप बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि कुछ परेशानियां तो आती हैं लेकिन उनके हल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याओं के समाधान नहीं होते। थोड़ा सा आप पूजा पाठ आप ज्यादा करें। एक काम करें कि हर रात मंगलवार के दिन से आपने ये उपाय शुरू करना है। एक पात्र में जल भर लें। जहां ये बच्चा सोता है इनके सर की तरफ, इनके दाहिने तरफ उस जल के पात्र को नीचे जमीन पर रख दें। सुबह उठते ही, सूर्य उदय से पहले आपने, मतलब अंधेरा थोड़ा सा होना चाहिए, उठते ही आपने उस जल को ले जा करके, अगर आपका बच्चा ये कर दे कि जल उठा करके घर के बाहर की ओर आप फेंक दें, ये आपने लगातार मंगलवार से शुरू करना है और मंगलवार को ही लास्ट आपने खत्म करना है। 7 दिन लगातार ये करें। ये बहुत अच्छा इनको फायदा देगा। इनकी सरदर्द भी दूर होगी, ये पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगे। और दूसरी बात, आपने गायत्री मंत्र इनके कान में आवाज जाती रहनी चाहिए, चाहे माध्यम कुछ भी हो।
आप टेप रिकॉर्डर के माध्यम से चला सकते हैं, आप मोबाइल से चला सकते हैं। गायत्री मंत्र जितना ज्यादा इनके कानों में आवाज जाएगी उतना ही इनका मन स्थिर होगा और इनकी सेहत में भी सुधार आएगा, इनके व्यवहार में भी सुधार आएगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। आचार्य जी, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की सारी जानकारी देने के लिए और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कल 2pm@liveindia.tv पर। बहरहाल आप कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक देखिए। कल दोपहर 2 बजे गोपाष्टमी से जुड़ी हुई और भी ज्यादा खास जानकारियां होंगी। फिलहाल देखिए झलक, क्योंकि अभी ले रहे हैं हम आपसे इजाजत। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था
आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फोन आते हैं, थैंक यू के फोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबे भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से असंतुष्ट है या उसको कोई तकलीफ है, तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस डब्बे के ऊपर छपा होता है, तो वहां कंप्लेंट करिए। क्योंकि हमारी जो खाली दवाई नहीं आती, हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है, तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा, यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी, और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम, वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको, जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नब्ज देख के, जीव देख के सब कुछ बताते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो, क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है, क्यों है और कब से है। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र रहता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूत्रम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने सुखों से